हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को किसी भी फ्लावर को सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे डिस्क्राइब कर दें इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपन एक एक जो पार्ट है इसके, तो इसमें मैंने आपको स्टेम का बताया, इसमें मैंने आपको लीफ का बताया। आज हम बात करेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हम इसके अंदर लिखते हैं। तो किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए आप देखिए इनके अंदर ये अपन जानते हैं कि जो फ्लावर है, जैसे ये किसी ब्रांच के ऊपर फ्लावर भाग लगा हुआ है। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर इस जगह के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, यानी फ्लावर जहाँ से निकल रहे हैं, फ्लावर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये भाग कहलाता है, इसका ब्रेक्ट पार्ट कहलाता है, इसको हम ब्रेक्ट बोलते हैं। दूसरा ब्रेक्ट और यहाँ पाए जाने वाला जो भाग यानी कैलिक्स, इन दोनों के बीच में कुछ जो फ्लावर है उनमें यहाँ पर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सभी के अंदर नहीं होंगे, कुछ के अंदर ये भाग प्रेजेंट होते हैं। और ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं ब्रेक्टियोल। ये भाग है इसका ब्रेक्टियोल भाग। फ्लावर के नीचे जो डंठल नुमा संरचना जो पाई जाती है ये भाग कहलाता है इसका पेडिसल भाग। ये इसका पेडिसल पार्ट है। बाकी फ्लावर में मैंने आपको बताया थे चार जो इसके अंदर वॉल प्रेजेंट है, उनके अंदर ये हो गए इसके कैलिक्स, ये हो गया इसका कोरोला पार्ट, और ये हो गया इसका एंड्रोसियम, और सबसे इंडरमोस्ट जो वॉल है ये इसका गाइनोसियम भाग, गाइनोसियम। अब किसी भी फ्लावर के कैरेक्टर लिखने के लिए हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर में ये संरचना अगर प्रेजेंट है, मीन्स ब्रेक्ट अगर प्रेजेंट है, तो हम कैरेक्टर लिखेंगे फ्लावर कैसा हो गया, ब्रेक्टिएट प्रकार का। इसको हम बोलेंगे ब्रेक्टिएट कंडीशन, अगर ये प्रेजेंट है तो। और अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट नहीं है तब ये कंडीशन कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे ई ब्रेक्टिएट कंडीशन। ये हो गया ई ब्रेक्टिएट कंडीशन। सेकंड कैरेक्टर स्टूडेंट हम लिखेंगे ये वाला, यानी फ्लावर में अगर ब्रेक्टियोल प्रेजेंट है तो कंडीशन जो है वो कहलाती है, इसको हम बोलेंगे ब्रेक्टियोलेट कंडीशन। ये हो गया ब्रेक्टियोलेट। और अगर ब्रेक्टियोल्स नहीं है तो हम इसको बोलेंगे ई ब्रेक्टियोलेट कंडीशन, ई ब्रेक्टियोलेट। तो ये दो कैरेक्टर हमने कौन से लिखे, ब्रेक्ट है तब तो ब्रेक्टिएट, ब्रेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम लिखेंगे ई ब्रेक्टिएट, ब्रेक्टियोल अगर है तो हम लिखेंगे ब्रेक्टियोलेट कंडीशन, और ब्रेक्टियोल्स अगर नहीं है तो हम लिखेंगे ई ब्रेक्टियोलेट कंडीशन, इसको लिखेंगे। इसके बाद हम फ्लावर के कैरेक्टर लिखेंगे कि फ्लावर के नीचे अगर पेडिसल भाग प्रेजेंट है, तो बहुत सारे जो फ्लावर है उनके नीचे पेडिसल होता है, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें पेडिसल नहीं पाया जाता। तो अगर पेडिसल प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे फ्लावर कैसा हो गया, पेडिसिलेट कंडीशन। फ्लावर हो गया पेडिसिलेट। और अगर फ्लावर के साथ में पेडिसल भाग अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम फ्लावर के लिए लिखेंगे कंडीशन कौन सी होगी, सेसाइल कंडीशन, मीन्स उसके साथ में पेडिसल भाग प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हम फ्लावर के अंदर हम देखेंगे कि ये जो चार वॉल मैंने इसके अंदर आपको बताई, कौन सी, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अगर किसी फ्लावर में ये चारों भाग प्रेजेंट हैं, चारों वॉल्स अगर प्रेजेंट है तो हम फ्लावर को लिखेंगे, फ्लावर कैसा हो जाएगा, कंप्लीट, मीन्स संपूर्ण है, पूर्ण प्रकार का फ्लावर है। अगर ये चारों भाग प्रेजेंट है तो फ्लावर हो गया कंप्लीट।
और यदि इन चारों में से एक भी भाग अगर एब्सेंट है, मीन्स कैलिक्स नहीं है, करोला नहीं है, या एंड्रोसियम नहीं है, या गाइनोसियम नहीं है, तो फ्लावर कहलाएगा कौन सा बन जाएगा, इनकम्प्लीट प्रकार का फ्लावर हो गया, इनकम्प्लीट। उसके बाद में हम लिखेंगे कि जो फ्लावर में जो वॉल्स प्रेजेंट हैं, ये वॉल्स अगर चक्र के रूप में प्रेजेंट है तो हम इस कैरेक्टर को लिखेंगे फ्लावर कैसा है, साइक्लिक प्रकार का, चक्रीय साइक्लिक प्रकार का फ्लावर। मीन्स जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों अपनी जगह पर प्रेजेंट हैं और साथ में ये एक चक्र के रूप में प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे फ्लावर कैसा हो गया, साइक्लिक प्रकार का हो गया। और अगर ये साइकिल फॉर्म में नहीं है, बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये चक्र के रूप में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हम लिखेंगे फ्लावर कैसा है, नॉन साइक्लिक प्रकार का, यानी फ्लावर जो है वो कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक प्रकार का फ्लावर हो गया। अब स्टूडेंट इसके अंदर आप देखिए कि अगर हम फ्लावर को कंप्लीट लिख रहे हैं, इट मींस फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों भाग प्रेजेंट है, तो अगर फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों भाग यदि प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा हो गया, हम इसको लिखेंगे फ्लावर बाइसेक्सुअल प्रकार का है। मींस फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों भाग प्रेजेंट है तो फ्लावर हो गया बाइसेक्सुअल प्रकार का। और यदि फ्लावर के अंदर जैसे कुछ जो फ्लावर हैं उनमें गाइनोसियम नहीं होता, केवल एंड्रोसियम होता है, मींस मेल फ्लावर है। कुछ जो फ्लावर हैं उनके अंदर गाइनोसियम नहीं है, एंड्रोसियम प्रेजेंट है, मींस एंड्रोसियम नहीं है, गाइनोसियम प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर कौन सा हो गया, फीमेल फ्लावर। यानी इन दोनों में से केवल एक ही भाग प्रेजेंट है, इट मींस जो फ्लावर है वो कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल प्रकार, यूनिसेक्सुअल। तो अगर दोनों भाग प्रेजेंट है तो फ्लावर हो गया बाइसेक्सुअल, यानी द्विलिंगी प्रकार का हो गया। और यदि केवल एक भाग प्रेजेंट है, इट मींस फ्लावर एक लिंगी यूनिसेक्सुअल हो गया। अब इस यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर अगर फ्लावर मेल फ्लावर है, मींस उसके अंदर केवल एंड्रोसियम भाग ही प्रेजेंट है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लावर कैसा है, स्टेमिनेट कंडीशन। स्टेमिनेट मींस उसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट है। और अगर फ्लावर फीमेल प्रकार का है, गाइनोसियम ही प्रेजेंट है, तो हम इसको लिखेंगे पिस्टिलेट कंडीशन। तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, पिस्टिलेट प्रकार का, यानी उसके अंदर केवल पिस्टिल भाग ही प्रेजेंट है। तो इनके अंदर हम लिखेंगे फ्लावर में अगर दोनों है तो बाइसेक्सुअल, एक भाग है तो फ्लावर कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में फ्लावर मेल फ्लावर है तो स्टेमिनेट कंडीशन, और अगर फ्लावर के अंदर केवल पिस्टिल भाग प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर है, तो कंडीशन हो गई पिस्टिलेट प्रकार का फ्लावर, हम इसको लिखेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट हम कैरेक्टर लिखते हैं फ्लावर में, खास करके फ्लावर में पाए जाने वाला कैलिक्स और करोला यानी सेपल और जो पेटल है उनकी संख्या कितनी है। तो जनरली फ्लावर के अंदर या तो दो के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, या फिर 3 के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, या फिर 4 के मल्टीप्लिकेशन में, या फिर 5 के मल्टीप्लिकेशन में इनकी संख्या पाई जाती है। तो अगर 2 के मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैलिक्स और करोला की संख्या अगर प्रेजेंट है तो हम फ्लावर को बोलेंगे डाइमेरस कंडीशन। फ्लावर हो गया डाइमेरस। अगर 3 की कंडीशन में है तो ट्राइमेरस, 4 में है तो टेट्रामेरस, और 5 में अगर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पेंटामेरस कंडीशन, इसको कहेंगे। मींस फ्लावर में कैलिक्स और करोला मींस सेपल और पेटल की जो संख्या है वो कितनी प्रेजेंट है, 2 या 2 के गुणज में है, 3 या 3 के गुणज में है, 4 या 4 के गुणज में है, या 5 या 5 के गुणज में है, तो हम उसको बोलेंगे डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस कंडीशन, हम इसको कहेंगे।
इसके बाद में फ्लावर के लिए हम कैरेक्टर लेते हैं कि जो फ्लावर है इस फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री मींस अगर हम किसी फ्लावर का सेक्शन काटते हैं, तो अगर हम किसी फ्लावर का सेक्शन काटते हैं और उसके अंदर हम फ्लावर को किसी भी रेडियस पर काटेंगे, यानी फ्लावर को अगर यूं काट रहे हैं या इस प्रकार से काट रहे हैं या यहां से काट रहे हैं या यहां से काट रहे हैं, मीन्स अगर हम फ्लावर को किसी भी रेडियस पर काटते हैं और फ्लावर के लगभग दो समान पार्ट यदि बन जाते हैं, तो फ्लावर की जो सिमेट्री है इसको हम बोलेंगे फ्लावर कैसा हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। फ्लावर क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार का, त्रिज्या सममित एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन कुछ जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर केवल एक ही रेडियस के ऊपर यदि हम काटते हैं तभी दो भाग बनते हैं, बाकी किसी भी रेडियस पर काटेंगे तो दो भाग नहीं बनते हैं। जैसे अगर आपने मटर का फ्लावर यदि आपने देखा हो तो उसके अंदर जो फ्लावर की कंडीशन है वो इस प्रकार की है कि आप उसको पर्टिकुलर एक ही रेडियस पे काटते हैं, मीन्स उसका इस प्रकार की कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर यदि आप इसको इस रेडियस पे काटते हैं तब तो दो भाग बन जाते हैं, लेकिन अन्य किसी रेडियस पर यदि हम उसको काटेंगे तो बराबर के दो पार्ट नहीं बनते हैं। इस प्रकार की कंडीशन यदि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तब हम इस कंडीशन को कहेंगे जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, जाइगोमॉर्फिक प्रकार का। तो फ्लावर की सिमेट्री कैसी हो सकती है, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है, जाइगोमॉर्फिक हो सकती है। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको आप किसी भी रेडियस पर काटो बराबर के दो पार्ट नहीं बनते, मीन्स वो फ्लावर कैसे हैं, एसिमेट्रिक प्रकार के हैं, यानी उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री जो है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो कंडीशन है तो हम उसको लिख सकते हैं कैसा हो गया, एसिमेट्रिक कंडीशन, मीन्स उसके अंदर फ्लावर जो है वो सिमेट्रिकल कंडीशन के अंदर नहीं है, एसिमेट्रिक प्रकार का फ्लावर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स फ्लावर के लिए जो कैरेक्टर हम लिखेंगे वो कैरेक्टर हम क्या लिखते हैं कि फ्लावर में जो ओवरी पार्ट है उस ओवरी पार्ट की कंडीशन क्या है। यानी आप जानते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, जो ओवरी है वो या तो सुपीरियर होती है या इंफीरियर होती है या फिर हाफ इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर कंडीशन उसके अंदर होती है। तो अगर ओवरी सुपीरियर का मतलब हो गया कि इसमें ओवरी जो भाग है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, मींस ओवरी सुपीरियर है। तो अगर ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर को हम कहेंगे हाइपोगाइनस कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपोगाइनस प्रकार का, हाइपोगाइनस कंडीशन। और यदि इसके अंदर फ्लावर में ओवरी के मिड पार्ट से, मींस ओवरी का आधा जो भाग है वो ऊपर है, आधा जो पार्ट है वो नीचे प्रेजेंट है, यानी हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर कंडीशन अगर ओवरी की प्रेजेंट है तो फ्लावर को हम कहेंगे पेरीगाइनस प्रकार का, फ्लावर हो जाएगा पेरीगाइनस कंडीशन। और थर्ड जो कंडीशन है इसके अंदर वो क्या होगी, ओवरी जो है वो सबसे नीचे होगी, जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मींस ओवरी की जो पोजीशन है वो कैसी बन जाती है, इंफीरियर प्रकार की बन जाती है। तो अगर फ्लावर में ओवरी इंफीरियर है तो फ्लावर के लिए जो टर्म हम काम में लेते हैं वो हम इसको कहेंगे एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस कंडीशन। तो स्टूडेंट आप देखिए, किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए मुख्य रूप से ये कैरेक्टर्स जो है हम इसके अंदर काम में लेते हैं। तो अगर आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर है, ये फ्लावर लगा हुआ है, इसके नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, पेडिसल कहलाता है। फ्लावर जहाँ से राइज होता है वहां पर अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, सभी के अंदर नहीं होती है, कुछ जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे ये संरचना कहलाती है ब्रेक पार्ट कहलाती है। फिर ब्रेक और जो कैलिक्स भाग है इन दोनों के बीच में और कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसल भाग के ऊपर प्रेजेंट है तो ये संरचना इनके अंदर क्या कहलाती है, ब्रेकियोल कहलाती है।
उसके बाद में फ्लावर के ये चार भाग इसके अंदर हो गए, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो कहां से डिस्क्राइब करेंगे हम फ्लावर को, कि फ्लावर जो है वो उसके साथ में ब्रेक है तो हम लिखेंगे ब्रेक्टिएट, नहीं है तो हम लिखेंगे ई ब्रेक्टिएट, ब्रेक्टियोल है तो ब्रेक्टियोलेट कंडीशन, नहीं है तो ई ब्रेक्टियोलेट कंडीशन, पेडिसल अगर है तो पेडिसिलेट कंडीशन, पेडिसल भाग अगर प्रेजेंट नहीं है तो फ्लावर हो गया सेसाइल प्रकार का। उसके बाद में फ्लावर में ये चारों भाग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम है तो फ्लावर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अगर इनमें से एक भी एब्सेंट है तो फ्लावर कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। और अगर ये चारों पार्ट एक चक्र में प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा हो गया, साइक्लिक प्रकार का हो गया। और अगर ये बॉल के अंदर चक्र में प्रेजेंट नहीं है तो फ्लावर कैसा हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया। फ्लावर कंप्लीट है इसका मतलब उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों भाग प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। और अगर इनमें से एक भी पार्ट एब्सेंट है एंड्रोसियम और गाइनोसियम तो फ्लावर या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा, तो कंडीशन क्या हो गई, यूनिसेक्सुअल। और अगर मेल फ्लावर है तो हम लिखेंगे स्टेमिनेट कंडीशन, फीमेल फ्लावर है तो हम लिखेंगे पिस्टिलेट कंडीशन। उसके बाद में कैलिक्स और कोरोला इनके सेपल और पेटल की जो संख्या है उस संख्या के आधार पे हम फ्लावर को लिखेंगे डाइमेरस है, ट्राई है, टेट्रा है या पेंटामेरस है। सिमेट्री के बेसिस पर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है या फिर फ्लावर कैसा है, एसिमेट्रिक है, मींस उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री जो है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे ओवरी की पोजीशन क्या है, ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कहलाएगा हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी हाफ इंफीरियर है तो फ्लावर हो गया पेरीगाइनस कंडीशन, और ओवरी अगर इंफीरियर कंडीशन के अंदर है तो हम फ्लावर के लिए लिखेंगे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एपिगाइनस कंडीशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम किसी भी फ्लावर जो पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें फ्लावर के कैरेक्टर लिखने के बाद उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं इनमें कैलिक्स और कोरोला भाग को। तो स्टूडेंट कैलिक्स और कोरोला जो भाग है इनके ज्यादा कैरेक्टर इसके अंदर हम नहीं लिखते हैं। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हम लिखेंगे वो कैरेक्टर क्या होंगे, तो एक तो मैंने आपको इसके अंदर फ्लावर वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो फ्लावर है उनमें कैलिक्स के बाहर की तरफ भी लीफ लाइक संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, उनका एक चक्र जो है वो पाया जाता है और ये संरचना इनके अंदर क्या कहलाती है, एपिकैलिक्स इसको कहा जाता है। तो अगर किसी फ्लावर में ये भाग प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे एपिकैलिक्स प्रेजेंट। जैसे आपने चाइना रोज के अंदर अगर आपने देखा हो गुड़हल के अंदर तो उसमें कैलिक्स के बाहर की तरफ ये संरचना प्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर हमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हम केवल इतना लिखेंगे कि जो एपिकैलिक्स है उनका नंबर कितना है, नंबर और एपिकैलिक्स यानी इनकी संख्या लिखनी है, 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। तो जितने प्रेजेंट हैं उतनी ही संख्या जो है वो उसके अंदर हम लिखते हैं। उसके बाद में हम डिस्क्राइब करते हैं इसके कैलिक्स एंड कोरोला, ये दोनों पार्ट में एक साथ आपको बता रहा हूं कि इनके लिए हम क्या कैरेक्टर्स लिखेंगे। तो इन दोनों के लिए हम 3 ही कैरेक्टर जो है वो इसके अंदर हम लिखते हैं। पहला मैंने आपको बताया था कि कैलिक्स का एक भाग कहलाता है सेपल और कोरोला का एक भाग कहलाता है पेटल। तो पहला जो कैरेक्टर है वो हम लिखेंगे कैलिक्स के अंदर, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेपल्स, यानी जो सेपल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है, 5 है, 7 है, जितने भी हैं वो हम लिखेंगे। इसी प्रकार से कोरोला के अंदर कैरेक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ पेटल्स, यानी दलों की संख्या कितनी है, 5 है तो 5 लिख देंगे, 7 है तो 7 लिख देंगे, यानी जितने सेपल और जितने पेटल प्रेजेंट हैं वो हम उसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टर इसके अंदर हम लिखते हैं वो कैरेक्टर हम लिखते हैं कि जो सेपल्स हैं क्या ये सेपल्स आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं या फ्री हैं। इसी प्रकार से जो पेटल्स हैं
क्या वो पेटल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या फ्री हैं। तो अगर सेपल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, तो हम लिखेंगे पॉलीसेप्लस कंडीशन, पॉलीसेप्लस। और इसी प्रकार से अगर पेटल जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, तो हम लिखेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीपेटलस कंडीशन। और अगर सेपल आपस में जुड़े हुए हैं या पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए शब्द हम काम में लेते हैं गेमो। अगर सेपल जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे गेमोसेप्लस कंडीशन, गेमोसेप्लस। और पेटल्स अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो हम इसको कहेंगे गेमोपेटलस कंडीशन, गेमोपेटलस कंडीशन इसको बोलेंगे। तो दो कैरेक्टर तो ये हो गए, दोनों के नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में वो अगर फ्री हैं तो पॉली शब्द काम आएगा, पॉलीसेप्लस या पॉलीपेटलस, और जुड़े हुए हैं तो हम लिखेंगे गेमोसेप्लस या गेमोपेटलस कंडीशन। अब इसके बाद में थर्ड जो कैरेक्टर हम इनके लिए लिखते हैं, वो थर्ड कैरेक्टर होता है कि ये सेपल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज्ड हैं, मीन्स उनका एस्टिवेशन कैसा है। उसी प्रकार से पेटल का एस्टिवेशन किस प्रकार का है। तो इनके जो एस्टिवेशन है, ये एस्टिवेशन 5 टाइप के एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से जो भी भाग इसके अंदर प्रेजेंट है वो थर्ड कैरेक्टर इसके अंदर हम लिखेंगे। तो इनमें जो अरेंजमेंट है, इनका जो एस्टिमेशन है वो कैसे हो सकता है। या तो आप देखिए इस प्रकार की कंडीशन, ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन को हम कहेंगे वॉल्वेट कंडीशन और स्पर्शी, यानी दोनों के जो किनारे हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं, तो हम इसको लिखेंगे वॉल्वेट कंडीशन और स्पर्शी को हम बोलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जिसके अंदर एक जो भाग है वो दबा हुआ है, एक जो भाग है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस प्रकार की कंडीशन। अब इसमें आप देखिए कि ये जो भाग है इसका एक किनारा दबा हुआ है, एक किनारा बाहर है, इसका एक किनारा दबा हुआ है, एक किनारा बाहर की तरफ है, इसका एक किनारा दबा हुआ है, एक किनारा बाहर है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन अगर होती है तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड कंडीशन, व्यावर्तिक प्रकार का। ये कंडीशन कहलाती है ट्विस्टेड कंडीशन, इसको हम कहेंगे ट्विस्टेड प्रकार का। तीसरी कंडीशन इनके अंदर ये होती है कि इनमें एक जो भाग है वो कंप्लीटली बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, एक जो भाग है वो कंप्लीट अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, और रिमेनिंग जितने भी है उसका एक किनारा बाहर की तरफ होगा और एक किनारा जो है वो उसके अंदर दबी हुई अवस्था के अंदर होगा। ये वाली कंडीशन, इसमें आप देखिए इसके दोनों किनारे बाहर है, इसके दोनों किनारे अंदर की तरफ है, इसका एक किनारा दबा हुआ है, एक किनारा बाहर निकला हुआ है, इसका एक किनारा बाहर है, एक किनारा अंदर है, इसका भी आप देखिए एक जो इसका किनारा है वो बाहर है, एक अंदर की तरफ। अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट है तो ये जो एस्टिवेशन है ये एस्टिवेशन कहलाता है इम्ब्रिकेट प्रकार का, इसको हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट कंडीशन। फोर्थ जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर दो जो है वो कंप्लीट बाहर होते हैं, दो जो है वो कंप्लीट अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और रिमेनिंग जो है वो उसका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। उसमें आप देखिए जैसे ये कंप्लीट बाहर हो गया, ये कंप्लीट अंदर हो गया, ये कंप्लीट बाहर हो गया, ये कंप्लीट अंदर हो गया। अब ये जो भाग होगा इसका एक किनारा अंदर है और एक किनारा बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो दो कंप्लीट बाहर, दो कंप्लीट अंदर, और रिमेनिंग जो उसका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर होगा। इस कंडीशन को, इस एस्टिवेशन को हम बोलते हैं क्विंक्विंशियल कंडीशन। ये कहलाती है क्विंक्विंशियल कंडीशन, इसको बोलते हैं। तो ये चार एस्टिवेशन, वॉल्वेट हो गया, ट्विस्टेड हो गया, इम्ब्रिकेट हो गया और क्विंक्विंशियल हो गया। कुछ जो फ्लावर है
उनके अंदर आप देखते हैं कि एक कंप्लीट बाहर होता है, बाकी जो रिमेनिंग है उनका एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर की तरफ होता है। ये वाली जो कंडीशन है ये इस प्रकार की कंडीशन होती है, ये वाले इस प्रकार से होते हैं और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें आप देखिए एक जो है वो कंप्लीट बाहर है, ये जो दो है इनका एक सिरा अंदर है एक सिरा बाहर है, और ये जो दो है इनका एक सिरा अंदर है और एक सिरा बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी कंडीशन, ध्वजीय प्रकार का वैक्सिलरी कंडीशन इसको कहा जाता है। ये अगर आपने मटर के फ्लावर में देखा होगा तो उसका जो फ्लावर है उसमें ध्वजीय प्रकार का या वैक्सिलरी कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। तो स्टूडेंट आप देखिए कि कैलिक्स और कोरोला के जो कैरेक्टर हैं वो तीन कैरेक्टर हम इसके अंदर लिखेंगे। पहला उनका नंबर कितना है, नंबर ऑफ सेपल या नंबर ऑफ पेटल, जुड़े हुए नहीं है पॉलीसेपलेस है या पॉलीपेटलेस, जुड़े हुए हैं तो गेमोसेपलेस या गेमोपेटलेस कंडीशन, और थर्ड जो कैरेक्टर है वो हम लिखेंगे इनका एस्टिवेशन किस प्रकार का है, यानी वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्विंक्विंशियल है या वैक्सिलरी कंडीशन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे। तो मैंने आपका फ्लावर का बताया, कैलिक्स और करोला का बताया। नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे एंड्रोसियम के कैरेक्टर्स। थैंक यू, थैंक्स।